यही है, इसी वजह से हम पीछे, हम कुछ एजुकेशन सिस्टम हमारा कोई 10 से 20 साल पीछे है। रेलिवेंसी ऑफ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है। अब जो दुनिया में रेलिवेंट चीज़ें जो चल रही हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, वो 10 साल पुराने वाली बातें, वही चीज़ें, वो थ्योरीज जिनका कोई मेरे ख्याल में तो मकसद नहीं है भाई, लेना देना नहीं है। वो पढ़ाओ जो आपने फिजिकली इम्प्लीमेंट करना है भाई। तो जब तक वो रेलिवेंस नहीं होगी एजुकेशन की, आपकी जो प्रैक्टिकल वर्ड्स है, तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ अच्छा फ्रूटफुल आपको मिलेगा। हमारे बच्चों के पास तो गोल तो छोड़े, उनको ये पता ही नहीं होता कि मेरी बाहर जाके जेडीज क्या होंगी। बीइंग का इंजीनियरिंग, अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके बच्चा बाहर निकला, उसको नहीं पता होता कि मेरी जेडी क्या होंगी, मेरा आगे फ्यूचर क्या है, मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ। यहाँ पे ये बताते ही नहीं है बच्चे को कि आपका फ्यूचर आपकी स्किल्स, आप किस एरिया में आपकी स्किल्स बहुत ग्रूम्ड हैं, आप वहाँ पे जाके काम करेंगे तो आपकी स्किल्स और अच्छी हो जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दिस इज़ निम्र अहमद फ्रॉम कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंडिया कंपैरिजन तो हमारा बनता नहीं। You are watching Catalyst Records. वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर फातिमा। ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए कि वहाँ पे स्किल्ड बेस्ड लोगों को स्किल स्टडीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि पाकिस्तान की तरह जहाँ के हमने अपना एक एजुकेशन सिस्टम तो डेवलप कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए कि जैसे हमारे पास यहाँ पे बच्चों को तालीम तो दी जाती है लेकिन स्किल्ड पे काम नहीं किया जाता। लेट्स सपोज कि अगर एक MBA का स्टूडेंट है तो उसको कभी भी जब वो MBA ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है तो उसके पास इतनी स्किल्स नहीं होती कि वो जाके किसी भी सीट पे बैठ सके और अपने MBA को मार्केटिंग इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को जस्टिफाई कर सके। सेम इज़ फॉर MBBS और PharmD और एनी मेडिकल एजुकेशन या एनी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। कि आप इंजीनियरिंग के बच्चों को भी ले लें, जब वो बाहर फील्ड में जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उनके पास स्टडीज़ तो होती हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ज़ीरो होता है। रिसर्च बिल्कुल नहीं होती, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़ीरो होता है, और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है वो उससे बहुत पीछे होते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में, और जो हमारे टीचर्स हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो उसको बना रहे हैं, उसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि उसको वो क्या करें कि ऐसा सिस्टम लॉन्च करें पाकिस्तान में कि जो स्किल्स के ऊपर फोकस करे, कि बच्चे को थ्योरी तो वो पढ़ा रहे हैं लेकिन साथ में प्रैक्टिकल वर्क इतना करवाएं कि बच्चे को जो मार्केट में इस टाइम करंट क्या चल रहा है सिनेरियो, और स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में कि क्या सिनेरियो चल रहा है, कितनी डेवलपमेंट होगी, कितनी रिसर्च होगी, ये उसके साथ कंपैरेटिव एनालिसिस को कराएं कि वहाँ पे ये चल रहा है और हमारे पास ये चल रहा है, हमारा गोल ये होना चाहिए। हमारे बच्चों के पास तो गोल तो छोड़े, उनको ये पता ही नहीं होता कि मेरी बाहर जाके जेडीज क्या होंगी। बीइंग का इंजीनियरिंग, अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके बच्चा बाहर निकला, उसको नहीं पता होता कि मेरी जेडी क्या होंगी, मेरा आगे फ्यूचर क्या है, मैं किस फील्ड में जा सकता हूँ। यहाँ पे ये बताते ही नहीं है बच्चे को कि आपका फ्यूचर आपकी स्किल्स, आप किस एरिया में आपकी स्किल्स बहुत ग्रूम्ड हैं, आप वहाँ पे जाके काम करेंगे तो आपकी स्किल्स और अच्छी हो जाएंगी। तो पाकिस्तान में ये नहीं बताया जाता, और टेस्ला वालों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। उनको लगा कि वो बंदा अगर हमारे पास एज ए इंजीनियर बहुत अच्छा काम कर रहा है और कंपनी को अच्छा रेवेन्यू दे रहा है, एक अच्छा लुक आफ्टर कर रहा है, तो उन्होंने इसको प्रमोट किया। और ऐसे ही पाकिस्तान में भी होना चाहिए, जो यंग हमारा टैलेंट है उसको उनको चांस देना चाहिए कि वो अच्छा काम कर सके। बेसिकली बात यही है कि इंडिया में देखें ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया आपसे बहुत आगे है। दैट्स द रीजन। हर सेक्टर में इंडिया आगे है, एक कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं हम बोल सकते। हाँ, ऑब्वियसली वो तो हमसे, अगर हम वो बात पीछे रखते हैं पुश्त के बीइंग पाकिस्तानी, हमने इंडिया को सिर्फ वो जो है ना करना है। अगर हम फैक्ट्स की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया हमसे हर चीज़ से आगे निकल चुका हुआ है। तो लैकिंग्स यही रही हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो कमियां रही हैं पहले, हमारे वो दिमाग नहीं बनाए गए कि हम उस तरह सोचें। हमें सिर्फ यही बताया गया कि एक एजुकेशन है, रटालाइजेशन है, आपने उसको रटा मारना है और नंबर ले लेने, यू हैव अ गुड डिग्री, गुड टू गो विद अ गुड जॉब एंड अर्न समथिंग। हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, इसमें फॉल्ट किसका है? देखिए, ऑब्वियसली दोनों तरफ से फॉल्ट होता है, अवाम की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। बट गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकती थी। कैसे? क्योंकि अपॉर्चुनिटी डेवलप किसने करनी है, वो गवर्नमेंट ने डेवलप करनी है, मैं और आप नहीं कर सकते। वी कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी, वी कैन नॉट डेवलप इट। और यही हमारा अलमिया भी है कि वी आर सीकर्स नॉट गिवर्स। ये मसला है हमारा, आई थिंक। तो यही मैं समझता हूँ, यही ड्रॉबैक्स हैं, इसी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। और इंडिया में ये था कि उन लोगों ने वक्त के साथ साथ उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को जो है ना अपने मुल्क में लाया, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना टाइम दिया उसको, और इसी तरह वो आगे निकल गए। इंडियंस जो है वो हर सेक्टर में आगे जा रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इंडियंस को बुला रही हैं कि एज आ डायरेक्टर, एज आ CEO जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। आपको क्या लगता है कि इंडिया में हमसे ज़्यादा टैलेंट है जो वो हर जगह ही हमें दिखाई दे रहे हैं? अगर हम बात करें US की वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो भी एक इंडियन है। अगर हम इंटरनेशनल ग्रुप्स की बात करें, चैनल की बात करें, वहाँ पर भी इंडिया की CEO है। हर
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम देख लें, कोई भी सेक्टर हम लोग देख लें, तो इंडियंस हमें नज़र आ रहे हैं। तो क्या उनके पास हमसे ज़्यादा टैलेंट है? देखिए जी, टैलेंट की तो बात नहीं है। हम एक ही उसमें लाई करते हैं। हम भी ईस्टर्न कंट्री हैं, वो भी ईस्टर्न कंट्री है, ऑलमोस्ट सेम है इंडियन पाकिस्तान। लेकिन एक जो मेजर चीज़ है वो ये है कि हम इंटरनेशनली कहीं पे भी जाते हैं तो इंडिया ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जाता है। इवन कि हम भी ट्रैवल करते हैं, लास्ट वीक डेज़ में हमें भी गई हुई थी, तो वहाँ पे हम लोगों को भी लोग इंडियन ही कंसीडर करते हैं। कोई पाकिस्तान की अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है बाहर कहीं पे भी, आप यूरोपियन कंट्री में जाएँ या यूएसए में जाएँ। और इंडिया की यही रियलिटी है कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की एज़ कम्पेयर टू इंडिया मार्केट जो सी है 20% भी नहीं है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में, और वो उस मार्केट के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। इंडिया बिल्कुल, वो काम कर रहे हैं तभी तो इंडिया इतना जाना Expand हो पहचाना गया है। इसीलिए तो अब यहाँ पाकिस्तान से भी कोई जाता है तो उनको लगता है कि इंडियन है। ऑब्वियसली। और पाकिस्तान में ये हुआ है कि हमारे पास जब मार्केट है, हमारे जो पुराने धड़े बैठे हुए हैं वो उठने को तैयार नहीं है। तो जो यंग टैलेंट है हमारा, वो क्या होता है कि इन द एंड वो सिस्टम को चेंज करने आता है एक इनोवेशन के साथ, लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो यही वजह कि पाकिस्तान पीछे से पीछे तरीन होता जा रहा है। हम लोग आगे नहीं जा रहे। अगर ये सिस्टम चलता रहा तो हम कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। इंडिया आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद एक अलग स्टेट में होगा और हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। हम वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के है ना, हमें टैग लगा हुआ है, वो लगा ही रहेगा। भी बनती आ रही हैं। और हमारा जो फील्ड जो हम जो मतलब पढ़ा रहे हैं, जिस फील्ड के रिलेशनशिप में, मतलब लेट्स सपोज आप इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं या डॉक्टरी जो पढ़ा रहे हैं, हमारा सिलेबस दुनिया से काफ़ी पीछे है। और प्लस उसकी जो रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है जो पाकिस्तान में नहीं मिलती। अबाव अजदाद का सिलेबस चल रहा है। जी बिल्कुल, 10 साल पुराना है मेरे ख्याल से। हम तो जो पढ़ रहे हैं वो तो 10 साल पुरानी बात है। तो भारत इतना आगे निकलता जा रहा है, इंटरनेशनल कंपनीज में जो काम करता जा रहा है, सबसे पहले तो आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें ना। बिल्कुल, कंग्रेचुलेशन इंडिया कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दुनिया में और बड़ी अच्छी रिकॉग्निशन मिल रही है आप लोगों को। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो हमें बना रहा है, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ जा ही नहीं रहे। डिग्रीज लो, जॉब करो, दैट्स इट। और उसके अलावा जो पाकिस्तानी हमारे यहाँ से बाहर जाके मतलब अब्रॉड जो पढ़ने के लिए चले जाते हैं, वो कितने एक ऐसे हैं जो मुझे बताएं जिन्होंने आके मुड़ के अपनी कंट्री को सर्व किया हो। तो ये है कि लोग जाके वहाँ पे भी फिर जॉब, बेसिकली हम जॉब ओरिएंटेड पीपल हैं। वी हैव नथिंग टू डू विथ दैट रिसर्च थिंग, वो हमारे लिए बनी नहीं हुई है। सो आई थिंक लकीर के फ़कीर हैं हम। ऑब्वियसली आपने वो मेरे मुंह की बात कर दी है कि हम लकीर के फ़कीर हैं। हमारा वो सिस्टम ही नहीं कि हम रिसर्च करें किसी चीज़ के बारे में, उसको टाइम दें, साइंटिफिकली हम जाएं उस तरफ, लेकिन नहीं, हमारा ये है कि हमने बस जॉब करनी है, पे लेनी है और दैट्स इट। आई थिंक दिस इज़ द ड्रॉबैक बीइंग अ पाकिस्तानी। मैं खुद भी यही फेस कर रहा हूँ एंड यही मैं समझता हूँ कि वजह है कि पाकिस्तान बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आगे किसी हायर डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है। बाकी आप वर्कर्स देखें, अगर दुबई में अगर इंडिया का वर्कर, इंडिया की हालांकि बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पे वर्कर्स आपको टक्कर देते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं और हमें यह है कि वहाँ पे जाके हम थोड़ा अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अगर टक्कर देते हैं तो फिर हमें ऊपर आते हुए क्यों नहीं नजर आते पाकिस्तानी? बीइंग अ वर्कर, मैं वही बात कर रहा हूँ, दे आर सेटिस्फाइड विद व्हाट यू नो दे गेट एट द एंड ऑफ द मंथ। वो सैलरी से खुश हैं। जो पाकिस्तान से अगर उनको 10 गुना तो खैर बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर उनसे पाकिस्तान से कुछ रकम ज़्यादा मिल रही है तो दे आर सेटिस्फाइड विद इट। उनको ये नहीं है कि हम ये खुद आगे बढ़ने का जज्बा नहीं है। जज्बा नहीं है हम लोगों में, बेसिकली हम बस सिर्फ पैसे के पीछे लोग जाके पढ़ रहे हैं, उनकी स्टडीज़ बहुत अच्छी है हमसे, वो उनका रिसर्च बहुत अच्छी है। और दूसरा ये है कि अमेरिका में मेरे ख्याल से इंडियन की डेंसिटी हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एज अ साइंटिस्ट भी कह लें या फिर एज एन एजुकेशनिस्ट कह लें, जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे लोग, उनके स्टूडेंट्स भी हमसे ज़्यादा हैं तादाद में। हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो कभी अच्छी पोस्ट पे जा नहीं पा रहे हैं अभी तक। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही ना, टैलेंट को प्रमोट सही तरह से हमें करना ही नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, क्योंकि अब देखें इंडिया के जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी रिलेशनशिप्स हैं, उनके जो बैरून मुल्क स्टूडेंट जा रहा है पर ईयर के हिसाब से, हमारे तो हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वो हर फील्ड में भेज रहे हैं। और वो वहाँ पे उनको स्टडी, गवर्नमेंट ज़ाहिर है सपोर्ट करती है इस चीज़ को, बैक करती है गवर्नमेंट, फंड भी करती है, वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और हम जो है ना इसमें काफ़ी पीछे हैं। HEC हमारी कोशिश कर रही है लेकिन बहुत ना होने के बराबर। मुझे ऐसे लग रहा है कि जितनी फास्ट ग्रो कर रहा है इंडिया, चाइना से भी आगे निकल जाएगा। देखें क्या होता है। दिल दुखाने वाली बात है ये कि इंडिया हमसे आगे निकल जाएगा। इट्स जस्ट लाइक इंडिया हमसे तो निकल चुका है, हमसे तो निकल चुका चाइना है, की लेकिन बात हो ये रही है। कि, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी से आगे निकल जाएगा। ये देखते हैं कि वो किस रेस में जाता है। और बहुत अच्छी वो अपनी स्टेक होल्डर का काम कर रहा है। इंडिया अमेरिका के साथ मिलके कोलैबोरेशन कर रहा है, इजराइल के साथ कर रहा है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ कर रहा है। पाकिस्तान की ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं है। इवन कि आप पाकिस्तान की देखें
तो हम इस्लामिक कंट्री, तो हमारी इस्लामिक यूनियन के अंदर ही आपस में इतना इत्तेफाक ही नहीं है कि हम कुछ कर सकें। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। उसी के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुँचती रहे।